राजनीति और धर्म पर ओशो। क्या किसी राजनेता के लिए प्रबुद्ध होना संभव है? ये कभी नहीं सुना, ऐसा कभी नहीं हुआ। वहाँ आंतरिक समस्याएं हैं। राजनेता जिस आयाम में आगे बढ़ता है वह आत्मज्ञान के विरुद्ध है। कुछ बातें समझनी होंगी। राजनीति धर्म से बिल्कुल विपरीत घटना है। एक वैज्ञानिक आसानी से धार्मिक बन सकता है, उनका दृष्टिकोण भिन्न है लेकिन विपरीत नहीं। हो सकता है कि वह पदार्थ के साथ, वस्तुगत जगत के साथ काम कर रहा हो, लेकिन उसका काम करना एक प्रकार का ध्यान है। उसे काम करने और खोजने के लिए अपनी चेतना में एक निश्चित स्थान, एक मौन स्थान की आवश्यकता होती है। उद्देश्य से व्यक्तिपरकता की ओर बढ़ना बहुत कठिन नहीं है क्योंकि उसी स्थान का उपयोग आंतरिक यात्रा के लिए किया जा सकता है। एक कवि बहुत आसानी से धार्मिक हो सकता है, वह बहुत करीब है, बहुत बहुत करीब, लगभग पड़ोस में। एक चित्रकार या मूर्तिकार बहुत आसानी से धार्मिक बन सकता है। वे अनजाने में पहले से ही धार्मिक हैं, वे पहले से ही उपासक हैं, यद्यपि उन्होंने अभी तक उपासना नहीं की है। उन्होंने ईश्वर के बारे में सोचा ही नहीं होगा। हो सकता है कि वे जानबूझकर बिल्कुल भी धार्मिक न रहे हों, हो सकता है कि वे चर्च या मंदिर न जाते हों, उन्हें बाइबल, कुरान और गीता से कोई सरोकार न हो, लेकिन मुद्दा यह नहीं है। एक चित्रकार प्रकृति में कुछ दिव्य देखता रहता है, रंग उसके लिए दिव्य हैं। एक कवि चारों ओर धार्मिक रोमांस का कुछ कुछ अनुभव करता रहता है। सभी रचनात्मक कलाएं बहुत निकट से संबंधित हैं, किसी भी क्षण चेतना का उदय हो सकता है, कोई भी किरण परिवर्तन बन सकती है। लेकिन एक राजनेता बिल्कुल विपरीत दिशा में चलता है। उनका पूरा प्रशिक्षण धर्म के विरुद्ध है। यात्रा अहंकार की है। कैसे अधिक शक्तिशाली बने, दूसरों को कैसे नियंत्रित करें। धर्म बिल्कुल विपरीत है। ये किसी भी तरह से अहंकार की यात्रा नहीं है, व्यक्ति को अहंकार खोना होगा। और कोई शक्तिशाली बनने का प्रयास नहीं कर रहा है। वास्तव में व्यक्ति संपूर्ण के विरुद्ध अंश की संपूर्ण असहायता को समझने का प्रयास कर रहा है। कोई यह सीख रहा है कि समर्पण कैसे किया जाए, न कि कैसे जीतना है। और किसी को दूसरों से कोई सरोकार नहीं है, किसी को पूरी तरह से अपने बारे में चिंता है। यदि इतना संभव है कि मैं अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक हो सकता हूँ, तो ये पर्याप्त है, पर्याप्त से भी अधिक। राजनेता बाहरी दुनिया से चिंतित है, वह बहिर्मुखी है। धार्मिक व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। उसे वस्तुओं से, संसार से, परिस्थितियों से कोई सरोकार नहीं है। वह अपनी चेतना की गुणवत्ता को लेकर चिंतित है। एक धार्मिक व्यक्ति यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसे कैसे पूरा किया जाए। एक राजनेता दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह कोई है। वह भले ही पूरा न हो, लेकिन वह दिखावा करता है कि वह पूरा हो गया है। उसने दिखावा, पाखंड चुना है। वह बस यही चाहता है कि पूरी दुनिया को पता चले कि वह कोई विशेष, असाधारण, बहुत खुश व्यक्ति है। हो सकता है कि वह अंदर ही अंदर एक नरक लेकर चल रहा हो, लेकिन उसका मानना है कि अगर वह बाकी सभी को बेवकूफ़ बना सकता है, तो वह खुद को भी बेवकूफ़ बनाने में सक्षम होगा। वह सपना कभी पूरा नहीं होता। आप झूठी मुस्कान दिखाकर हर किसी को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप स्वयं को कैसे मूर्ख बना सकते हैं? गहराई से आप जानते हैं कि हर चीज़ ठंडी और मृत होती जा रही है। गहराई से आप जानते हैं कि सब कुछ खोखला है, व्यर्थ है। लेकिन कोई सोचता रहता है, अगर मैं हर किसी को यह विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं कुछ हूँ, तो किसी तरह मैं खुद को ये समझाने में सक्षम हो जाऊंगा कि मैं कुछ हूँ। राजनेता झूठा है। वह झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, खुद से और पूरी दुनिया से। धार्मिक आयाम सच्चा, प्रामाणिक होने का आयाम है। एक राजनेता लगभग पागल है, सत्ता के लिए पागल। दुनिया में बहुत से लोग पागलखानों में हैं। कोई सोचता है कि वह अडोल्फ हिटलर है, कोई सोचता है कि वह नेपोलियन है, कोई सोचता है कि वह फोर्ड या माओ त्से तुंग है। वे जेलों में हैं, या पागलखानों में, या अस्पतालों में, क्योंकि हमें लगता है कि वे पागल हो गए हैं। कोई यह सोचे कि वह अडोल्फ हिटलर है तो उसे पागल समझा जाता है, लेकिन खुद अडोल्फ हिटलर के बारे में क्या? फर्क सिर्फ इतना है, यह आदमी, यह पागल आदमी जो खुद को एडोल्फ हिटलर समझता है, ये साबित नहीं कर पाया, बस इतना ही। वह निर्दोष है, उसका पागलपन सिर्फ मासूमियत है। अडोल्फ हिटलर ने दुनिया को साबित कर दिया कि हाँ, वह है। इस आदमी से भी ज्यादा पागल है एडोल्फ हिटलर। उनका पागलपन ऐसा था कि उन्होंने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि वह कोई है, और अगर बना नहीं सकते तो विनाश भी कर सकते हैं। केवल दो संभावनाएं हैं। आप एक रचनाकार हो सकते हैं, तब आप एक निश्चित तृप्ति महसूस करते हैं, जो एक माँ को तब मिलती है जब वह एक बच्चे को जन्म देती है, जो एक कवि को तब मिलती है जब कविता पैदा होती है,
जो एक मूर्तिकार को तब मिलती है जब उसने कोई सुंदर कृति बनाई होती है, संगमरमर में, पत्थर में, लकड़ी में। जब भी आप कुछ बनाते हैं तो आप उन्नत महसूस करते हैं। तुम शिखरों की ओर पहुंचते हो, तुम ऊंचे हो जाओ। वे सभी लोग जो रचनात्मक हैं, धर्म के करीब हैं। धर्म सबसे बड़ी रचनात्मकता है क्योंकि यह स्वयं को जन्म देने, स्वयं के लिए पिता और माता बनने, फिर से जन्म लेने, ध्यान के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से पुनर्जन्म लेने का एक प्रयास है। कविता अच्छी है, पेंटिंग अच्छी है, लेकिन जब आप अपनी चेतना को जन्म देते हैं तो कोई तुलना नहीं होती। तब तुमने परम काव्य, परम संगीत, परम नृत्य को जन्म दिया है। यही रचनात्मकता का आयाम है। रचनात्मकता के पायदान पर धर्म अंतिम है। ये सबसे बड़ी कला है, परम कला है, इसीलिए मैं इसे परम कीमिया कहता हूँ। सीढ़ी के विपरीत छोर पर विनाश है। जो लोग रचनात्मक नहीं हो सकते वे विनाशकारी बन जाते हैं, क्योंकि विनाश के माध्यम से उन्हें ये प्रतिबिंबित अनुभूति हो सकती है कि वे शक्तिशाली हैं। जब हिटलर ने लाखों लोगों को नष्ट किया तो निस्संदेह उसके मन में ये भावना बहुत प्रबल थी कि मैं कुछ हूँ, मैं पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता हूँ। वह पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए लगभग तैयार था, उसने इसे लगभग नष्ट कर दिया था। एक राजनेता विनाशकारी दिमाग वाला होता है। वह देश की बात कर सकता है। वह यूटोपिया, समाजवाद, साम्यवाद के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से एक राजनेता एक विनाशकारी दिमाग है और विध्वंसक मन प्रबुद्ध नहीं हो सकता। सबसे पहले सारी ऊर्जा निर्माण की ओर, सृजन की ओर गति करनी चाहिए। केवल तभी संभावना है कि धीरे धीरे आप परम सृजन में भाग लेंगे। वह निर्वाण है, परम सृजन, जिसमें आप दिव्य, अनंत, असीमित पैदा होते हैं। तब तुम फैलते हो, तुम पूरे अस्तित्व में फैल जाते हो। तब तुम लहर नहीं रहे, सागर बन गए। राजनीतिज्ञ कभी भी प्रबुद्ध नहीं हो सकता। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि राजनेता आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ सकता, वह जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ेंगे उन्हें राजनीति छोड़नी होगी। एक राजनेता भी एक इंसान है, लेकिन उसे राजनीति छोड़नी होगी, और जब वह ध्यान में आएगा तब तक वह राजनेता नहीं रहेगा। राजनीतिज्ञ रहकर कोई राजनीतिज्ञ प्रबुद्ध नहीं हो सकता, लेकिन उनकी इंसानियत वही है। यहाँ तक कि एक हिटलर भी किसी दिन बुद्ध बन सकता है। एक आशा है कि वह ऐसा करेगा। किसी दिन, बहुत दूर भविष्य में, एक अडोल्फ हिटलर भी बुद्ध बनने जा रहा है, यही उसकी क्षमता है। लेकिन तब तक वह अडोल्फ हिटलर नहीं होगा। राजनीति मूलतः महत्वाकांक्षा है। राजनीति मूलतः गलत है क्योंकि महत्वाकांक्षा गलत है। धर्म कहता है तुम्हें कुछ नहीं बनना है, तुम पहले से ही हो। आपको शक्तिशाली नहीं बनना है, आप पहले से ही हैं। आप भगवान के विस्तार हैं। आपको शक्तिशाली होने और सिंहासन पर किसी व्यक्ति होने के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वे सभी बेवकूफ़ी भरे खेल हैं, बचकाने, बहुत ही किशोर, अपरिपक्व। और तुम राजनेताओं से अधिक अपरिपक्व लोग नहीं पा सकते। दरअसल एक बेहतर दुनिया में राजनेताओं को पागलखानों में रखा जाएगा और पागल लोगों को दुनिया में आने की इजाज़त दी जाएगी। उन पागल लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वे रास्ते से थोड़े हटकर हो सकते हैं, लेकिन वे हानिकारक नहीं हैं। राजनेता खतरनाक रूप से पागल लोग हैं, बेहद खतरनाक। मैंने सुना है कि रिचर्ड निक्सन ने अपना सिंहासन छोड़ने से पहले अपने सहयोगियों की एक बैठक बुलाई और उन्होंने धमकी दी कि उनके पास दूसरे कमरे में जाने, एक बटन दबाने और 20 मिनट में पूरी दुनिया को नष्ट करने की शक्ति है। और हाँ, उसके पास वह शक्ति थी। लाखों परमाणु बम तैयार है, बस एक बटन दबाना है। पहले से बनाए गए परमाणु और एच बम की शक्ति इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए आवश्यक क्षमता से 7 गुना अधिक है, 7 गुना अधिक। हम विनाश में इतने कुशल, अतिकुशल हो गए हैं कि इतने आकार की 7 पृथ्वियां नष्ट हो सकती हैं। और कोई नहीं कह सकता किसी भी दिन अमेरिका या सोवियत रूस या चीन का कोई राष्ट्रपति पागल हो सकता है। और राजनेता लगभग पागल हैं। किसी भी दिन कोई भी बटन दबा सकता है। अब ये केवल बटन दबाने का प्रश्न है, और हर किसी के पास पागलपन के क्षण, क्रोध के क्षण होते हैं। खतरा बहुत वास्तविक है। राजनीति मानवता का रोग, चेतना का कैंसर रही है। अपने भीतर की सारी राजनीति छोड़ दो। और याद रखें, जब मैं राजनेताओं के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब विशेष रूप से उन लोगों से नहीं है जो राजनीति में हैं, मेरा मतलब उन सभी से है जो महत्वाकांक्षी हैं। जहाँ भी महत्वाकांक्षा होती है, राजनीति आ जाती है। जहाँ भी आप किसी से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति आ जाती है। जहाँ भी आप किसी पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आपकी पत्नी या आपके पति, राजनीति आ जाती है। राजनीति एक बहुत ही आम बीमारी है, आम सर्दी की तरह।